हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। हम लोग इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में आपका एमपीए 16 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखिए एग्जाम में आने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या जो मल्टीपल टाइम रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं, जो टॉपिक हमें लगता है कि ये रिलेवेंट है, कि आपसे चांसेस हैं कि एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में मैंने आप लोगों के साथ दो टॉपिक शेयर करे हैं अभी तक, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड द नेक्स्ट वन इज भागीदारी सिस्टम। ऑलमोस्ट हर पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आज जो मैं बात करूंगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूंगी। ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 20 नंबर का हमारा जो है एक क्वेश्चन आता है। टोटल 10 में से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन जो शॉर्ट पूछे गए हैं एग्जाम में, इनको भी प्रिपेयर कर जाएंगे तो भी चांसेस है हम एग्जाम में क्वेश्चन सारे के सारे 5 के 5 अटेम्प्ट कर पाएंगे आउट ऑफ 10। अब एक क्वेश्चन और जो मल्टीपल टाइम पूछा गया, दैट इज 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका आया। 73rd 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी ऐड किया गया। इसके फीचर्स प्रोविजंस कह लो पूछे गए हैं। ये जो फीचर्स प्रोविजन है ये मैंने आपको एमपीएस 3 में कवर कराए थे। जिन बच्चों का एमपीएस 3 सब्जेक्ट था उन्होंने वो वीडियो देखी होगी और मैंने पीडीएफ भी आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर करी थी। जिन बच्चों के पास एमपीएस 3 सब्जेक्ट नहीं था, मैं यहाँ पे दोबारा वो सेम वीडियो का लिंक दे दूंगी एमपीएस 3 वाला। वो वीडियो एमपीएस 16 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर वीडियो देख के उसमें जो भी मटेरियल है आप उसे लर्न कर जाइए। आपका एक और 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपके एमपीएस 16 में आ सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन एंड रूरल एरियाज की। पहले थोड़ी सी आप लोग बात सुनेंगे इसके बारे में, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे क्या चीजें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें पता है क्या होता है, कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उनको हम इस तरीके से यूज करें कि आप तो यूज कर ही रहे हो, प्लस आने वाली जनरेशन भी उनका यूज कर पाए। आने वाले टाइम पे भी जो जनरेशन है उसका वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्योंकि यहाँ पे लोकल गवर्नेंस की बात की गई है इस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे वो आपको अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज को बाइफर्गेट करके चीजें पूछ रहा है। तो देखो, डेवलपमेंट रूरल एरियाज में भी जरूरी है, अर्बन एरियाज में भी जरूरी है। प्लान करके रिसोर्सेज का यूज करा जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। अब रिसोर्स प्लान करे जाए, ठीक है, लोगों को अवेयर करना इज द थिंग, कि लोग भी अवेयर होकर काम करें, बट ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी ड्यूटी बन जाती है? ये बन जाती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की ड्यूटी। तो शहर में हम देखिए, अर्बन में तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, दे विल परफॉर्म द वर्क, बट वहीं रूरल एरियाज में लोकल बॉडीज जो होती है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, भाई रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, पैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसी सब चीजें रूरल एरियाज में भी होती हैं और अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलती हैं। तो इन सब से रेट पाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, लाइक डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के बारे में हम लोग काम करके चलते हैं। तो अब हम देखते हैं, देखो, ब्रूटलैंड रिपोर्ट के हिसाब से बात करें जो 1987 में आई थी, तो यूएन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने ये टर्म दिया था जिसका मतलब था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म दिया उन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बोला, ये होता क्या है? ये वो डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की नीड्स मीट कर रही है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन मतलब आपके फ्यूचर जनरेशन की जो भी पर्टिकुलर चीजें हम उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर रहे आज सारा पीने लायक पानी खत्म कर दिया, वो लोग पीने के पानी को तरसे। आज सब कुछ, हालांकि प्रॉब्लम चल रही है, हो रही है चीजें, एक्सेसिव यूज ऑफ पेट्रोलियम आप कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल चीजें ना बने, तो इसको हम लोगों ने चेंज करने के लिए क्या देखा, इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स आए हैं। तो चीजें यहाँ पे कोशिश की जा रही हैं कि ये सस्टेन तरीके से हम चीजों को यूज करके चले, ठीक है। सस्टेनेबल अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्या कहना चाह रहे हो? जब आप कह रहे हो कि हमें अर्बन और रूरल एरिया को डेवलप करना है, तो बाय दिस वी वांट टू से कि हमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है। और जब मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में आई एम टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल थिंग, कल्चरल थिंग, पॉलिटिकल थिंग, इंस्टीट्यूशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट, विदाउट लिविंग एनी बर्डन। मतलब आने वाली जनरेशन पे कोई बर्डन ना रहे। इकोनॉमी मतलब अर्न करने की जो है सबको वो दो, अपॉर्चुनिटीज दो। मतलब इकोनॉमी में क्या होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉलिटिकली आपको फ्रीडम मिले, यू कैन चूज योर ओन रिप्रेजेंटेटिव, यू कैन इलेक्ट
और कंटेस्ट हम चूज भी करें प्लस हम कंटेस्ट भी कर सके इलेक्शन, अगर हम क्वालिफाई हो रहे हैं चीज़ों में। इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, एनवायरमेंट इतना ज़्यादा पोल्यूट मत करो, रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मत करो, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, बेसिक प्रिंसिपल आइडियोलॉजीज, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन आइडियाज पे बेस है। तो पहले आइडिया की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपके जितने भी रिसोर्स है आप उन्हें क्या करके चलो, कंजर्व करके चलो, बचा के चलो। और आपकी जो डाइवर्सिटी है, देखो हमें पता है हर फॉर्म में, हम फ्लोरा फौना के फॉर्म में, इंसान, कल्चर, रिलीजन, भाषाओं में तो है ही डाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना में भी डाइवर्सिटी है, तो उस चीज़ का ध्यान हमें उसको कंजर्व करके चलना चाहिए। प्लस हमें हार्मफुल इफेक्ट्स जो एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं उनको रोक के चलना चाहिए। हमें अपनी एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, एक इंटीग्रेशन बना के रखना चाहिए। इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पे फोकस, सॉरी गाइज, आवाज़ का आपको पता है सब लोगों को मतलब तबीयत को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ बियर करना। बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ खांसी एंड तबीयत की प्रॉब्लम है, तो पॉज करते करते भी वो प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, अचानक से अगर खांसी उठ जाए तो आई होप यू गाइज विल बियर विद दिस थिंग, ठीक है। तो सॉरी इन एडवांस फॉर दैट। अब क्या है, आप इतना ज़्यादा एनवायरमेंट फोकस भी ना हो जाओ कि इकोनॉमी मतलब पैसे ही ना कमा पाए कोई, और इतना इकोनॉमिकली भी चीज़ें मत सोचो कि भाई आप तो पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो और एनवायरमेंट का तो मजाक ही बना के रख दिया है हमने, ठीक। प्लस एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करो, लोग अवेयर होंगे तब पता चलेगा कि भाई शावर से रोज रोज नहा रहे हो, बाल्टी यूज़ करके नहाओ, थोड़ा स्टोर पानी से ऐसे नहा लोगे तो पानी कम वेस्ट होगा। आप रेगुलरली जो है, जो आपका एसी वगैरह इन सब का पानी होता है उसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लो। आप घरों की धुलाई इतनी ज़्यादा करते जा रहे हो, पानी बहाते जा रहे हो डेली बेसिस पे, तो नहीं है उतना पानी। प्लीज़ ट्राई टू सेव द वाटर, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, लोग मर रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है उन्हें। तो यू नीड टू मतलब अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, वरना आपके साथ भी यही चीज़ हो सकती है। अभी देखा ना, हवा पानी सब बिक रहा है। अभी कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने रियलाइज करा ना ऑक्सीजन की क्या कीमत है, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं जो हमें बहुत आसानी से नेचर से मिल सकती है, तो वो हमारी ही क्रिएट की हुई चीज़ है, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अब इसके बाद कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच, आपस में कॉपरेट करके चलो और सब पार्टिसिपेशन शो करो। ये नहीं कि भैया सरकार की जिम्मेदारी सरकार करेगी, सरकार पानी बचा के कितना कुछ कर लेगी, सरकार कानून बनाएगी, आप कानून तोड़ने के नए तरीके निकाल लेते हो, राइट। तो आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आप खुद भी इन्वॉल्व रहो उन चीज़ों में, तभी बेनिफिट रहेगा। अब क्या है इसमें, देयर इज अ नीड टू सस्टेन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को सस्टेन करने की ज़रूरत है दोनों एरियाज में, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करके। बेसिक एम्यूनिटीज़ मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। हमने देखा डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट तो हो गई है, टॉप से बॉटम तक तो अप्रोच आप ले आए हो कि भैया लोकल बॉडीज भी बनेंगी, विलेज लेवल पे अलग से काम होगा, लेकिन इन तभी भी प्रॉब्लम्स हैं, फूड की कमी है, वाटर की कमी है, शेल्टर की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब ये कुछ प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, और वहीं अगर क्वेश्चन में चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछता है तो कुछ अलग नहीं करना, यही चैलेंजेस है कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करानी होती है, कैसे प्रोवाइड कराएं सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन विल बी सेटिस्फाइड, सबके पास चीज़ें हों। ये मेजर चैलेंज हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। पहली बात बेसिक एम्यूनिटीज़, भाई बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराना, रोटी कपड़ा मकान तक पहुंच जाए चीज़ें, गवर्नमेंट का काम है। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, ये सब दोगे, अच्छा। अब इसमें आप बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल डाल सकते हो जो मैं लिखना भूल गई, लेकिन देखो यहाँ पे आपको समझाते हुए याद आ गया मुझे। रूरल एरिया में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चल रहा है, ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात की गई है, जिसमें क्या है, कम से कम रूरल एरियाज में हम लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे भाई, 100 दिन का काम की गारंटी सरकार आपको दे रही है, आप इस स्कीम में एनरोल कराओ, यू विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है 100 दिन के पैसे आपको बांटे जाएंगे, 100 दिन के वेजेस की गारंटी ली है, मतलब कि ऐसा काम देंगे कि आपको कम से कम 100 दिन काम मिल रहा है और आपके घर में पैसा पहुंच रहा है। तो ये सरकार की स्कीम थी ना, सो दैट लोग भूखे ना मरे, भैया इतना कुछ तो कमा रहे हैं कि कुछ खा पा रहे हैं, 365 दिन में से इतना तो कमा लेंगे 100 दिनों में कि कुछ खाने पीने का बेसिक जुटा पाए। तो ये आप लिख सकते हो रूरल एरिया में अलग से मेंशन करके। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये प्रोवाइड कराने की। 2015 तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये तो हम इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो कर रहे थे, नॉट ओनली इंडिया, हर कंट्री कोशिश कर रही थी कि कुछ मिलेनियल डेवलपमेंट गोल थे उन्हें अचीव करें, और 15 से 30 तक अब टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट करे हुए हैं जिन्हें अचीव करने की बात की जा रही है। उसमें पानी, खाना, वुमेन सेफ्टी, एम्पावरमेंट, दुनिया भर की चीज़ों की बात की गई है।
इन 17 गोल्स में। तो वी विल नॉट एड्रेसिंग ऑल द गोल्स हियर, बट हमें लिखना है कि 15 से 30 तक वी आर फोकसिंग ऑन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वी मतलब और भी बहुत कंट्रीज है, प्लस इंडिया भी इस चीज को फोकस कर रही है, और इंडिया फोकस करेगी तो इंडिया के रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया दोनों फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं जो कुछ ही सेक्शंस तक लिमिटेड रह जाते हैं और कुछ सेक्शंस तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो वी नीड टू क्या, वी नीड टू थिंक अबाउट दैट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ दैट सोसाइटी जिन तक हमें चीजें पहुंचानी होंगी। फिर अर्बन एरियाज जो है, अब सॉरी अच्छा, प्रॉब्लम क्या रहती है, पानी की रहती है, हेल्थ की रहती है, हाइजीन फैक्टर रहता है। अब रूरल एरिया में अलग से आपने बता दिया मनरेगा मनरेगा, अर्बन में बताओ, अर्बन में भी प्रॉब्लम है, लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर फैसिलिटी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से पीपल आर कमिंग इन द टाउन्स, अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग एंड ड्यू टू अर्बनाइजेशन ओवर क्राउडेड हो रहा है जगह। ठीक है, छोटे से एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, प्लस उस वजह से क्या होता है, लोग स्लम में रह रहे हैं, स्लम में रह रहे हैं तो हाइजीन की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वहाँ पे सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कॉमन एरियाज आप फॉलो करके चलते हो, मतलब स्लम में छोटे छोटे रूम्स होते हैं, कॉमन वॉशरूम होता है, पानी भरने की जगह कॉमन है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से, और सबसे ज्यादा माइग्रेंट एंड लेबर क्लास पीपल सफर करें। वी सॉ इन दिस कोविड-19 टाइम, आप लोग मतलब आपके और मेरे जैसे लोग, बहुत से लोग, ठीक है सफर सबने करा, आई एम नॉट सेइंग कि सफर नहीं करा, हम लोग भी सफर हुए हैं कोविड की वजह से, इकोनॉमिकली भी हुए हैं, एजुकेशन वाइज भी हुए हैं, बट थिंक अबाउट दैट माइग्रेंट लेबर। जब सरकार ये कह रही थी कि आपको घर पे बैठना है, दे आर आउट, वो रोड पे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, वाई, बिकॉज उन्हें पता था कि कोरोना मारे ना मारे, ये भूख मार देगी हमें, तो वो मजबूर थे घरों से निकल के अपने घर, अपने मतलब यहाँ से टाउन से निकल के अपने गाँव में वापस जाने के लिए। तो ये चीज़ है। प्लस उसके बाद पॉवर्टी रिडक्शन की बात हुई, भाई पॉवर्टी कम करेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे, और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप दे रहे हो तो अपने आप ही लोग क्या करेंगे, लोग हेल्दी होंगे, लोग एजुकेशन ज़्यादा ले रहे होंगे, और ये सब ले रहे होंगे तो दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ जॉब और सम सोर्स ऑफ अर्निंग, कुछ कमाने का जरिया होगा, तो उससे पॉवर्टी कम होगी, ये एक्सप्लेन करना है हमें। अब मनरेगा वाला पॉइंट चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इनकम जनरेशन की बात करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, हम मतलब गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि लोगों को सोर्स ऑफ इनकम दे, गवर्नमेंट कोशिश करेगी सोर्स ऑफ इनकम दे, प्लस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखो गवर्नमेंट जो बजट सेट करती है, प्लस गवर्नमेंट का जो टैक्स का एक जरिया होता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, वो क्यों कर रही है, ये वेल्थ को लेके जो इनइक्वालिटीज है इन्हीं को तो कम करने के लिए, सो दैट अमीरों से ज्यादा टैक्स लेके वो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे गरीबों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम में लगा सके। सो दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क, दैट्स द थिंग जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सप्लेन करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग लिख लो, आपने प्रिंसिपल्स लिख लिए, प्रिंसिपल थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर दो, फीचर्स भी बोल सकते हो उनको, फिर चैलेंजेस ये हमने लिखे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पानी की बहुत सीरियस समस्या चल रही है, पेट्रोल की सीरियस समस्या चल रही है, तो ये सब चीज़ें भी आप इसमें क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। दे डिपेंड क्वेश्चन ने क्या पूछा उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को फोल्ड कर देना। मैंने थोड़े से पॉइंट्स और ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ दिया है कि अगर हमसे ये टॉपिक पूछेगा तो हमें यहाँ पे क्या क्या मेंशन करके चलना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये 3 क्वेश्चन अब तक हमने जो करे हैं ये वो हैं जो 100% चांसेस है पेपर में आ रहे हैं मल्टीपल टाइम। लुक एट द क्वेश्चन पेपर, आप लोग देखो आपके पास वही क्वेश्चन आए ही आए हैं, बाकी एक 3 ये एक क्वेश्चन और मैं बोल रही हूँ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो मैं मान के चल रही हूँ एमपीए 16 के हमारे 4 टॉपिक हो गए हैं इस वीडियो के बाद, एंड बहुत जल्दी 5th टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आप लोग को उसकी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।